तो देखो बीएससी थर्ड ईयर पेपर्स मेजर पेपर सेकंड में क्या है, पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट पहला शब्द है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है यल पैरेलल है एम की, ठीक है, यल पैरेलल है एम की, एम पैरेलल है एन की, यल पैरेलल है एम की, यल पैरेलल है एन की, ठीक है, तो एम पैरेलल होगा एन की, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल होने का रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब यदि यल पैरेलल है तो कोई लाइन खुद के पैरेलल भी होती है कि नहीं होती, पैरेलल कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया। अच्छा, यदि यल पैरेलल है एम के तो एम भी पैरेलल होगा यल के। तो स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में पैरेलल होने का रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जो रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों दिखाना पड़ता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यल और एम के बीच में आर रिलेशन हो, ठीक है, तो एम और यल के बीच में भी आर रिलेशन हो जाए यदि, तो ये रिलेशन आर कहलाता है सिमेट्रिक है। और यल के बीच में भी रिलेशन आर हो, खुद के बीच में वही रिलेशन डिफाइंड हो, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। और आर यल और आर, जैसे यल और एम के बीच में आर रिलेशन है, एम और एन के बीच में आर रिलेशन है, तो जो दोनों में शामिल है यल और एन के बीच में भी जब यल और एन के बीच में भी आर रिलेशन हो जाए तो रिलेशन आर को कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, तब ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। जो रिलेशन तीनों प्रकार का हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बार और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या करोगे, डिफाइन करते हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड an equivalence relation if R is number first R is reflexive R is reflexive। इसका मतलब क्या हुआ कि A और A के बीच में R रिलेशन हो, फॉर ऑल ए बिलोंग इन A, ठीक है, चलिए, हाँ। तो दूसरा क्या है, R is symmetric, तो यहाँ पे क्या होगा, A और B के बीच में R रिलेशन हो, तो इम्प्लाइज B और A के बीच में भी R रिलेशन हो, फॉर ऑल A B बिलोंग इन A, ठीक है। सेट A के कोई भी दो एलिमेंट लें और A और B के बीच में यदि R रिलेशन है तो B और A के बीच में भी R रिलेशन है, हाँ, कम्यूटेटिव, ठीक है। जैसे भाई का रिलेशन, यदि राम सोहन का भाई है तो सोहन भी राम का भाई होगा। भाई का रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। और भाई बहन का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, यदि A B का भाई है तो B A की बहन भी हो सकती है, होबे करेगी, उससे कोई डाउट है, हाँ, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है ना, हाँ। तो A यदि B का भाई है तो B A का भाई भी हो सकता है, B A की बहन भी हो सकती है। यदि A B का भाई तो कोई जरूरी नहीं है कि B A का भाई हो, बहन भी हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे भाई का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, भाई का रिलेशन है ना, भाई बहन का रिलेशन तो क्या है, वे भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन भाई का रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। यदि A B का भाई है तो B A का भाई होगा, ठीक है, तो सिमेट्रिक है। यदि एम पर परपेंडिकुलर है तो एम भी एल पर परपेंडिकुलर होने का रिलेशन क्या है,
सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई लाइन खुद जो पैरेलल होती है। पैरेलल पैरेलल होने का रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। लेकिन पैरेलल होने का रिलेशन या परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ठीक है। अब यदि मान लो यदि यल परपेंडिकुलर है m पर, m परपेंडिकुलर है n पर, ठीक है, तो यल परपेंडिकुलर नहीं है n पर, नहीं बोल रहे थे। यदि यल परपेंडिकुलर है m पर, m परपेंडिकुलर है n पर, तो यल n पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, पैरेलल होंगी। तो यानी परपेंडिकुलर होने का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है। जैसे यल परपेंडिकुलर है m पर, m परपेंडिकुलर है n पर, तो यदि यल परपेंडिकुलर होता है n पर, तब कहलाता ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन यहाँ यल n के पैरेलल होगा ऐसी कंडीशन में, तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में पैरेलल होने का रिलेशन सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरा क्या है? गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। R is transitive। तो A और B के बीच में R रिलेशन हो एंड B और C के बीच में R रिलेशन हो, तो इम्प्लाइज A और C के बीच में भी R रिलेशन हो। फॉर ऑल A, B और C बिलोंगिंग A। सेट A के तीन अवयव के लिए यदि A और B के बीच में R रिलेशन हो और B और C के बीच में R रिलेशन हो, तो A और C के बीच में भी R रिलेशन यदि कायम रहे, ऐसे रिलेशन R को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ऑल A, B, C बिलोंगिंग A, यानी A के कोई भी तीन एलिमेंट के लिए कंडीशन के सेटिस्फाई हो। नहीं, ऐसा नहीं है कोई विशेष एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यदि अन्य तीन एलिमेंट लिए जाते कंडीशन सेटिस्फाई यदि नहीं होती, तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सबके लिए, सबके यहाँ लिखा है फॉर ऑल, जो मन हो हम A के कोई भी तीन एलिमेंट ले, ये कंडीशन जब दिखाने में कामयाब हो जाए तभी कह पाएंगे कोई रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन एलिमेंट के लिए हो, उसमें 55 एलिमेंट है तो बाकी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। कोई भी तीन एलिमेंट हम लें तो कंडीशन सेटिस्फाई रहे सबके लिए, तब कहलाएगा रिलेशन आर क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। अब एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल बताते हैं। लेट R इज इक्वल टू, रिलेशन R में एलिमेंट है 1 1 1 3 3 1 3 3 is R an equivalence relation? Is R an equivalence relation? Equivalence relation on the set A, on set A is equal to, इसके मेंबर है 1 2 3, इज R। दूसरा क्वेश्चन इसमें ए नंबर, इज R एंड 1 2 3 सेट पर इक्विवेलेंस होगा और दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट B is equal to 1 1। आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, आपको ये बताना है कि सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये वाला रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे 1 R का मेंबर है, ठीक है, तो 2 भी R का मेंबर होता तब कहता 3 तो है पर 2 नहीं है, तो सेट ए में रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि 1 2 3, क्योंकि 1 और 1 के बीच में तो रिलेशन R है, 1 1 है R में, इसका मतलब 1 और 1 के बीच में रिलेशन R है। ठीक है, 3 और 3 के बीच में रिलेशन R है, लेकिन 2 और 2 के बीच में रिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ, 2 एलिमेंट शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक
एलिमेंट के लिए एक और एक के बीच में रिलेशन आर होना चाहिए, दो और दो के बीच में रिलेशन आर होना चाहिए, 3 और 3 के बीच में रिलेशन आर होना चाहिए। इसका मतलब 1 1 और 2 2 और 3 3 शामिल होना चाहिए रिलेशन आर में, लेकिन 1 1 शामिल है, 3 3 शामिल है, लेकिन 2 2 शामिल ना होने की वजह से सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि 1 2 इसमें शामिल है तो 2 1 भी इसमें शामिल होना चाहिए, नहीं शामिल है। 2 3 शामिल, 3 2 भी, तो 2 3 है क्या? नहीं है। 1 3 है तो 3 1 है। ठीक है, 2 कहीं है ही नहीं। हाँ है ही नहीं। इसका मतलब 1 3 है तो 3 1 है, तो इसका मतलब क्या है? 1 3 3 1 दोनों सेट है। बी में सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक भी है, 1 1 भी है, 3 3 भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए 1 3 शामिल है नहीं, 1 3 शामिल है, 3 1 से तो 1 1 भी शामिल होना चाहिए। ट्रांजिटिव 1 1 है, पहले है। हाँ, जैसे 1 और 3, ये 3 1 और 3 बिलोंग करते हैं यार। हाँ, 1 1 और 1 3, तो 1 3 भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल है तो सब है। इसका मतलब ये इस सेट बी में क्या है? तीनों प्रकार का है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो सेट बी में इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए पर नहीं है। ए में नहीं है। ए में कौन रिलेशनशिप है? इसमें ए में कोई रिलेशन नहीं, रिफ्लेक्सिव है, नहीं हो पाया। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो सिमेट्रिक भी नहीं हो पाया, क्योंकि 1 2 और 2 3 है ही नहीं कहीं। हाँ 2 का कोई एलिमेंट, तो फिर ट्रांजिटिव की बात है नहीं। हाँ, क्योंकि 1 2 2 3 मिलके 2 1 नहीं है इसमें। हाँ 1 3 है तो 3 1 भले है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। नहीं है। नहीं, 1 2 2 3 होता तो 1 3 रिलेशन होता, तो 1 3 है पर 2 3 2 का कोई एलिमेंट ही नहीं। हाँ हाँ ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है सर कि रिफ्लेक्सिव ना हो और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो, हाँ है ना? रिलेशन ऐसा हो सकता है। ये मतलब चेक करने को आएगा कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, ये हाँ। बताइए। लिखते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है। लिख देना था ना, हाँ हाँ तो लिखो क्लियरली द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक and transitive. Symmetric and transitive on both the set, on the both the set and B. सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों में तो देखो यहाँ पे 1 3 है तो 3 1 है तो सिमेट्रिक हो गया, 1 1 है तो 1 1 है, 3 3 है तो 3 3 है, ये है। फार ऑल मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे 2 और 2 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, है ना? तो रिफ्लेक्सिव बस ना होगा। हाँ, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है नहीं। हाँ ठीक है, यदि 1 3 शामिल है, ए और बी के बीच में आर रिलेशन है, तो बी और ए के बीच में आर रिलेशन होना जरूरी है। तो 1 3 3 1 है एक रिलेशन। हाँ, तो 1 3 है तो 3 1 है। ठीक है, तो जब ये रहेगा तब ये होना जरूरी है। ठीक है, अब जब 2 और 3 के बीच में रिलेशन आर इसमें है ही नहीं, तो फिर ठीक है, 3 और 2 की बात की बातें नहीं हो रही है। मतलब जो है कोई- उसके उसका उल्टा भी हो। कोई भी एक मिल जाए तो हो सकता है, हाँ। सबके लिए ना हो, हाँ, क्योंकि 2 के लिए नहीं बनेगा कोई सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तो फार ऑल होना चाहिए। हाँ, ठीक है, 1 1 है तो 3 3 है, तो यहाँ 2 2 भी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑन दी बोथ द सेट ए एंड बी, बोथ द सेट ए एंड बी। ठीक है, हाँ सर। हाउएवर, जबकि, हाउएवर माने जबकि रिफ्लेक्सिव सिर्फ बी पर होना चाहिए। आर इज नॉट इक्विवेलेंट, आर इज नॉट इक्विवेलेंस relation on the set A, on the set A, because 2 और 2 के बीच में आर रिलेशन नहीं, 2 और 2 के बीच में आर रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है ना। 2 और 2 के बीच में आर रिलेशन, दैट इज 2 और 2 not belongs to आर, सेट आर।
है ना? यस सर, समझ गया। हेंस हो गया, लिख दिया पहले की बार। ठीक है, अब उसके लिए देखते हैं बी के लिए। बी में तो रिलेशन तीन, बी में कौन कौन रिलेशन है? बी में तीनों है, बी में तीनों प्रकार के रिलेशन। क्योंकि 1 और 3 उसके दो एलिमेंट है, तो 1 1 भी है, 3 3 भी है। और ऊपर तो बता ही दिए कि सेट ए और बी दोनों में से मैट्रिक्स ट्रांजिटिव है ये। हाँ, एंड reflexive on set B because one belong in R और 3 belong in, और दो ही एलिमेंट सेट B में है ना। thus relation R is equivalence relation on set B। B में इक्विवेलेंस रिलेशन है और सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एग्जाम्पल था इसका। क्वेश्चन ये है, लेट n be a positive integer, n be a positive integer। क्वेश्चन prove that relation, prove that relation R on the set Z, relation R on the set Z, Z यानी integer number collection of all integer defined by x comma y such that x minus y is divisible by n, is divisible by n। x comma y r का मेंबर तभी कहलाएगा जब x माइनस x और y का डिफरेंस है n से डिविजिबल हो। n कोई नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर। प्लस है, यदि x और y का जो डिफरेंस है वो n से डिविजिबल है तो x y r का मेंबर। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि ये रिलेशन r इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। प्रूव दैट रिलेशन R on the set Z, हाँ, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। by that is an equivalence relation। ठीक है, ठीक है। तो कोई दो इंटीजर ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं 2 और 2, तो 2 और 2 का डिफरेंस क्या होगा? 0। और 0 को लिख सकते हैं 0 गुणे n, तो 0 गुणे n तो n का मल्टीपल नंबर है ये। 0 को 0 गुणे n नहीं लिख सकते, 0 को 0 इंटू n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे n का मल्टीपल नंबर क्या होता है? 5 का मल्टीपल नंबर क्या होगा? 5 गुणे 0, 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 10, 5 गुणे कोई इंटीजर। ठीक है, ये 5 का मल्टीपल नंबर कहलाएंगे, 5 का मल्टीपल नंबर। तो जो 5 का मल्टीपल नंबर होता है वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं? ठीक है। 6 का मल्टीपल नंबर 6 से डिविजिबल होगा, 7 का मल्टीपल नंबर 7 से डिविजिबल होगा, n का मल्टीपल नंबर वो उसके टेबल से डिविजिबल होगा। तो n का मल्टीपल नंबर क्या होगा? n into 0। ठीक है, n into 0 लिख सकते हैं कि नहीं? तो n into 0 तो हर एक नंबर का मल्टीपल होगा 100%। ठीक है, तो 0 हर एक नंबर से कटेगी, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। इसका मतलब 0 क्या होगा? n से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 0 को लिखा जा सकता है 0 into n या n into 0। 0 n का मल्टीपल नंबर है, इसलिए 0
जीरो क्या है, n से डिविजिबल है। जब जीरो n से डिविजिबल है तो 2 और 2 बिलोंग इन R, 1 1 बिलोंग इन R, 2 2 बिलोंग इन R, -1 और -1 बिलोंग इन R, -2 बिलोंग इन R। इसका मतलब क्या हुआ, -1 बिलोंग इन R का मतलब ये हुआ कि -1 और -1 के बीच में R रिलेशन, 2 और 2 के बीच में R रिलेशन, 1 और 1 के बीच में R रिलेशन, 2 और 2 के बीच में R रिलेशन। इसका मतलब हर एक इंटीजर खुद से रिलेशन R के द्वारा जुड़ा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन R क्या है, रिलेशन R क्या है, रेफ्लेक्सिव, ठीक है। किस सेट में, इंटीजर नंबर के सेट Z में, इंटीजर नंबर के सेट Z में रिलेशन R जो इस प्रकार से डिफाइंड है, ये वाला रिलेशन, ठीक है, जिसके मेंबर x, y ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट हैं, x और y एलिमेंट R के मेंबर हैं तभी होंगे जब x - y n से डिविजिबल हो। तो ऐसे मेंबर का जो कलेक्शन R है वह रिलेशन, जिसको हम रिलेशन कहते हैं, तो ये रिलेशन R जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए यदि मान लो कि x और y बिलोंग इन R, ठीक है, तो y x बिलोंग इन R दिखाने में जब कामयाब हो जाओगे तभी रिलेशन R कहलाएगा। क्या, वो सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक कहलाएगा। तो x y बिलोंग इन R, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x और -y इज डिविजिबल बाई n, डिविजिबल बाई n। तो यदि x - y n से डिविजिबल है तो -x - y भी n से डिविजिबल होगा कि नहीं, डिविजिबल बाई n। तो इसको क्या लिख सकते हो, -x + y इज डिविजिबल बाई n। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, अभी लिखवाएंगे ढंग से, y - x इज डिविजिबल बाई n। जब y - x डिविजिबल बाई n, x - y भी डिविजिबल बाई n, तो इसका मतलब y और x बिलोंग इन R, y x बिलोंग इन R। तो x y बिलोंग इन R तो दिखा तो दे, y x बिलोंग इन R, रिलेशन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे देखो, अभी लिखना नहीं है, x और y बिलोंग इन R है मान लो, और y और z बिलोंग इन R है, तो यहाँ पे क्या होगा, x - y इज डिविजिबल बाई n, y - z, और y - z इज डिविजिबल बाई n। तो x - z भी n से, x यदि मान लो x माइनस है, मान लो ये कोई संख्या है, 2 से डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है, 2 और 4 को जोड़ दो, 6 भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि x - y n से डिविजिबल है तो y - z n से डिविजिबल है, x - y और प्लस y - z भी n से डिविजिबल होगा, तो y कट गया, x - z भी डिविजिबल होगा n से। इसका मतलब x, z भी बिलोंग करेगा R में। यदि x y बिलोंग इन R, y जब बिलोंग इन R, तो दिखा दिए कि x z बिलोंग इन R, इट मींस रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रिलेशन R जो इस प्रकार से डिफाइंड है, यह इंटीजर नंबर के कलेक्शन Z में क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, हाँ। जो बोल गए उसी को लिखते थे ढंग से बोला। अब यहाँ पे डिविजिबल बाई n है तो इसके साथ 5 भी लिख सकता है, यही इसके साथ 2 भी लिख सकता है, हाँ। तो यहाँ हम 5 इंटीजर के दिखा दिए, तो यहाँ पे इसके पास 50 क्वेश्चन बना सकते हो, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, ऐसे कुछ भी आ सकता है, डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। या कि इवन नंबर हो कह सकता है, x - y इवन नंबर हो तो x - y इवन नंबर, इसका मतलब डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहे हैं, उसके माध्यम से कई पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकते हैं। लिख लिया इतना ना, इतना क्वेश्चन तो लिखिए ना। जय श्री राम। सॉल्यूशन, लेट A belong in Z, then A minus A is equal to 0 is equal to n into 0 लिख सकते हैं इसी को। तो implies A minus A is divisible by n, is divisible by n।
implies A comma A belonging R. Thus A comma A belonging R for all A belonging Z. Z के हर एक मेंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए नहीं, ठीक है। Therefore relation R is reflexive. Therefore relation R is reflexive. रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखते हैं क्या दूसरा देखेंगे, क्या सिमेट्रिक। ये पहला दिखाए, दूसरा दिखाते हैं। लेट E comma B belong in R, then A minus B is divisible by n होगा, ठीक है। तो implies minus A minus B is divisible by n। इसी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस A प्लस B। भाई जब a माइनस बी कट रहा है तो माइनस में a माइनस बी भी कटेगा। हाँ, डिविजिबल बाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस a प्लस बी, जिसको हम b माइनस a लिख सकते हैं। हाँ इसी को लिख सकते हैं। इम्प्लाइज b माइनस a इज डिविजिबल बाई an। तो a माइनस बी माइनस a भी तो सिमेट्रिक हो गया। हाँ, तो जब b माइनस a डिविजिबल है तो क्या होगा, b कामा a बिलोंगिंग R। जब a भी अगर r में बिलोंग कर रहा है, a भी r का एलिमेंट है तो a माइनस b डिविजिबल बाई n था कि नहीं था? था। तो जब b माइनस a डिविजिबल बाई n है तो b a बिलोंगिंग R होगा। a b दोनों r में बिलोंग कर रहे हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। हाँ, तो a b बिलोंग, सिंस a b बिलोंग इन R, b गेट सिंस फॉर a b बिलोंग इन A B belong in R, B get B A belong in R। It means relation R is कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा क्या देखते हैं, तो क्या लिखेंगे तीसरे में, लेट A comma B belong in R और B comma C belong in R, तो implies A minus B is divisible by n and B minus C is divisible by n। जब a माइनस बी डिविजिबल बाई n है और b माइनस सी भी डिविजिबल बाई n है, तो a माइनस बी और प्लस b दोनों को माइनस जोड़ते हैं। इज डिविजिबल बाई n। यहाँ लिखते हैं, जैसे मान लो 2 इज डिविजिबल बाई 2 और 4 इज डिविजिबल बाई 2, but 2 plus 4 is also divisible by 2, है कि नहीं है? देखो तो यहाँ वही दिखा रहे हैं कि a माइनस बी डिविजिबल बाई n और b माइनस सी डिविजिबल बाई n, तो दोनों का सम भी डिविजिबल बाई n होगा कि नहीं? हाँ। जोड़ दोगे तो b भी कट भी गया, तो क्या आ गया, a माइनस c इज डिविजिबल बाई n। जब a माइनस सी डिविजिबल बाई n तो क्या होगा, a कामा c बिलोंग इन R, A comma C belong in R। The since for A comma B belong in R, B comma C belong in R, B get A comma C belong in R, it means relation R is transitive relation। Since here relation R on Z is reflexive
reflexive, transitive and reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. So relation R is an equivalence relation on Z में क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है।